ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है प्रजातंत्र से राजतंत्र, पार्ट 5। सतयुग की राजाई और स्थापना का विधि विधान। सतयुगी राजाई की स्थापना और एडवांस पार्टी। प्रश्न है, एडवांस पार्टी से राजाई की स्थापना होगी या श्री कृष्ण से राजाई की स्थापना होगी? इसके लिए विचारणीय है। बाबा ने कहा है कि जब श्री कृष्ण गद्दी पर बैठता है अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होता है, अर्थात स्वर्ग की आदि होती है, अर्थात 111 संवत आरंभ होता है, तब कोई पुरानी दुनिया का नहीं रहेगा, अर्थात विकारी बीज से जन्म लेने वाले कोई नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा है कि श्री कृष्ण को उनके माँ बाप उनके पैर धोकर उनको राज सिंहासन पर बिठाएंगे। दोनों में क्या यथार्थ है अथवा दोनों बातों को कहने में बाबा का क्या भाव है और दोनों कैसे संभव है? इसलिए विचारणीय है कि दोनों में क्या और कैसे संभव होगा, अर्थात सतयुग की राजाई की स्थापना कब से और किसके द्वारा और कैसे होगी। यह भी संभव है कि श्री कृष्ण के माता पिता से सतयुग की राजाई की स्थापना हो और वे श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर देह का त्याग कर दे, क्योंकि जैसे योग बल से जन्म देने की सतयुग की प्रथा है, वैसे ही सहज देह का त्याग करना भी तो सतयुग की एक प्रथा है। उनतीस जुलाई 2010 मोहिनी बहन द्वारा संदेश। वतन में बाबा के पास महारथी दादियों का संगठन देखा। बाबा ने कहा, आप सबके लिए ही इन दादियों को बुलाया है, एडवांस पार्टी के निमित्त बनाया है, क्योंकि इतनी बड़ी राजधानी स्थापन होनी है तो उसमें पावरफुल आत्माएं चाहिए। पाँच अगस्त 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप ऐसे नहीं कहते कि चंदा चीरा लेकर फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे उसका फल 21 जन्म पाएंगे। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, वे कहेंगे ईश्वर अर्पणम या कहेंगे श्री कृष्ण अर्पणम, क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण को समझते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। अभी यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के चाहिए। पुरुषार्थ कर विकर्माजीत बनना है, याद की यात्रा से ही विकर्माजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 12 अप्रैल 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी कलयुग के अंत में है प्रजा का प्रजा पर राज्य।
अभी राजाई तो है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये सतयुग के मालिक थे। इन्होंने यह राज्य कैसे लिया, किसने इनको राजाई दी? अभी तुम जानते हो कि राजाई की स्थापना कैसे होती है। अभी तुम पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तेईस जून 1992। गुलजार दादी अव्यक्त बाप दादा का संदेश। मम्मा ने कहा, गुप्त एडवांस पार्टी में हम लोगों का काम है। आप लोगों को पालनहार पार्टी की तैयारी करना। तो हम जहां आप लोगों की पालना होगी उन आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। आप लोग तो सतयुग के राजा रानी तैयार कर रहे हो, लेकिन राजा रानी आएंगे कहाँ? पालना कहाँ लेंगे? तो हम लोग इसी काम में बिजी है। हम लोग भी तपस्या करते हैं। 21 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। गायन है किसकी दबी रही धूल में, विनाश होना ही है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए तुम अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को थोड़े ही मालूम पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमको ही बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। 8 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम शक्ति से ना हो, माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर तुम ही राज्य करते हो। बाहुबल की लड़ाई से कब विश्व की बादशाही मिल न सके। 6 मई 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, परंतु बहुत है जो अपने को स्टूडेंट समझते ही नहीं हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं हैं। ऐसे भी है जिनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता है कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें सभी प्रकार के होते हैं, इसमें भी सब तो आकर नहीं पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वे ही आते हैं। जब श्री कृष्ण के माता पिता श्री कृष्ण को गद्दी पर बिठाने के बाद परम धाम जाएंगे तो वे तुरंत वापस आकर जन्म लेंगे। तो वे 3-4 राजाइयों तक तो राजा बन नहीं सकते, क्योंकि वे 150-175 वर्ष के बाद ही देह का त्याग करके राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। तो कौन उनके माता पिता हो सकते हैं और कौन कौन पहली राजाई के समय आ सकते हैं और कौन कौन श्री कृष्ण के समकक्ष राजाइयों में राजा रानी बन सकते हैं, यह विचारणीय विषय है। यदि श्री कृष्ण राजकुमार होगा अर्थात किसी राजा के घर जन्म लेगा तो पहले उनके बाप की राजाई स्थापन हो।
फिर श्री कृष्ण उनके घर में जन्म ले तो उसमें कितना समय लगेगा, यह विचारणीय है। 9 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। अभी तुमको भासना आती है कि जो बाबा ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अभी जो अच्छे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो ज़रूर बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं। 25 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप को भी नई दुनिया बनाने में मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। अभी जो अच्छे कर्म करते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छे पुरुषार्थ करते हैं और शरीर छोड़ते हैं तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब पूरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तमो प्रधान जो भी है वे सब खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है। वे ही पहले सद्गति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। उनके माँ बाप का इतना नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अभी टाइम पड़ा है। तुम किसी को भी यह समझा सकते हो कि हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। याद से विक्रमाजीत बनना है। यह सारी मेहनत की बात है। याद में ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र बनेगी। अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुमको घर बैठे सुख मिल जाता है। तुम सर्वशक्तिवान बाप से इतनी ताकत लेते हो जो विश्व का मालिक बन जाते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। 9 अक्टूबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो
तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, अभी भी सावध शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाल है, कोई गरीब कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी। 3 मई 1972 के अव्यक्त महावाक्य। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉ व नियम भी है। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा। इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मनमत मिक्स नहीं करना। सतयुगी राजाई और संगमयुगी राजाई एवं दोनों में संबंध। परमात्मा राजवंश की स्थापना करता है और जो आत्माएं उनके सहयोगी बनते हैं उनको उस राजाई का अधिकार वर्षे के रूप में देता है। तो प्रश्न उठता है, वह वर्षा क्या है और क्या उस वर्षे का सुख भविष्य की राजाई में ही प्राप्त होगा। वास्तविक विचार करें तो परमात्मा अभी संगम युग पर आया है, तो उनका वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। यदि सतयुग की राजाई के सुख और संगम युग के स्वराज्य अधिकारपन की राजाई के सुख की तुलना करें तो संगम युग की राजाई का सुख सतयुग की राजाई के पदम गुणा श्रेष्ठ है। जब हम दोनों प्रकार की राजाइयों के सुख की भेंट करते हैं, तब ही हमको संगमयुगी राजाई के सुख की अनुभूति होती है। अब प्रश्न उठता है कि संगम युग की राजाई का वर्षा क्या है और उसकी अनुभूति हम कैसे करें या कर सकते हैं। बाबा ने कहा, संगम युग की राजाई का ताज, तिलक और तख्त सतयुग की राजाई से कई गुना श्रेष्ठ है। बाबा ने अभी हमको जो ज्ञान दिया है उसकी यथार्थ रीति धारणा करने वाला स्वराज्य अधिकारी ही संगमयुगी राजाई का सुख अनुभव कर सकेगा। सतयुग की राजाई में भौतिक सुख तो अथाह होगा, लेकिन जो खुशी और नशा संगम युग की राजाई में ही अनुभव होता है, वह उस राजाई में नहीं होगा। परंतु उसके न होते भी वे वहाँ संतुष्ट और खुश होंगे। वास्तव में सतयुग में खुशी ना खुशी की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान ही नहीं होता है कि ना खुशी भी कोई होती है। और हमको भी ऐसे जीवन में जाना होगा। ये ज्ञान अभी संगमयुगी राजाई में ही है, और उसका ज्ञान होते भी जो नशा और खुशी संगम युग की राजाई में है, वह सतयुग की राजाई में न होता है और न हो सकता है। यथार्थ रीति सुख को अनुभव करने के लिए सुख और दुख दोनों का ज्ञान और अनुभव अति आवश्यक है, जो सतयुग की राजाई में होता नहीं है। हम भगवान के दिल तख्त के अधिकारी बच्चे हैं। यह परमात्म दिल तख्त का अनुभव संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है।
इसका जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा और वह नशा हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देगा। यह भगवान का दिल तख्त ही भविष्य के राज तख्त का और राज परिवार में आने का आधार है। संगम युग पर जितना अधिक समय परमात्म दिल तख्त नशीन बनकर रहे उतना ही अधिक समय राज परिवार में आएंगे। जो परमात्म दिल तख्त नशीन है वे देह भान और देह अभिमान की मिट्टी में बुद्धि रूपी पांव नहीं रख सकते। वे सदा ही ईश्वरीय प्राप्तियों के ज्ञान गुणों शक्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। ये संगम युगी तख्त और संगम युगी ज्ञान गुण शक्तियों के झूले स्वर्ग के रतन जड़ित तख्त रतन जड़ित झूलों से पदम गुणा श्रेष्ठ है, परंतु विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए इस संगम युगी राजाई से सतयुगी राजाई में और फिर कलियुगी राजाई में जाना ही होगा। परंतु जो इस समय के ताज तख्त झूलों का महत्व समझ लेता है वही इनके सुख का अनुभव कर सकता है। ओम शांति।